हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन का क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। और टोटल हमने इससे आज 8 सवाल लेके आए हैं। तो वैसे 8 सवाल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। प्रश्न ये पूछा है कि जो श्वसन है वो सजीव, अच्छा सबसे पहले बात करें सजीव के हैं। ठीक है, तो कोई भी वैसे जीव जिसमें गति है, जो प्रजनन करते हैं, जो अपनी क्षमता का विकास करते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब क्या कर लेंगे, सजीव कर लेंगे। बल्कि श्वसन सजीवों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलता है, जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। मतलब सिंपल बात समझिए, श्वसन जो है, श्वसन शरीर को एनर्जी देता है, जिस एनर्जी के कारण कोई भी इंसान या कोई भी सजीव चलने या गति करने या फिर कोई किसी भी कार्य करने के लायक सक्षम बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, श्वसन की परिभाषा लिखिए। एक ऐसा सवाल जो लगभग बोर्ड एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा गया है कि श्वसन की परिभाषा लिखिए, समझिए। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, श्वसन क्या है, श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है और इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। मतलब अगर हमें ऑक्सीजन लेना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, O2 का। और ऑक्सीजन जब बाहर निकलता तो किसका उपयोग करेंगे, CO2 का। हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हो जाएगा ऑक्सीजन। तो दो जन याद रखिएगा, श्वसन अभिक्रिया के दौरान कोई भी जीव जब सांस को खींचता है तो खींचने के दौरान ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेता है, और जब सांस को छोड़ता है तो सांस छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। तीसरा, ग्लूकोज के आर्थिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। तो देखिए, पहला हम देते हैं पाइरुवेट। बोले ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से पाइरुवेट बनता है, जो एक 3 कार्बन वाला अणु है। ठीक है, क्या क्या बनेंगे, पहला हम देखेंगे पाइरुवेट हो गया। ठीक है, दूसरा में देखते हैं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या था, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक ऊर्जा युक्त अणु है जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बनता है। तो बहुत सारा रीजन है, हम आपको ऐसे 3 से 4 से टॉपिक देंगे जो ऑक्सीकरण के दौरान बने हुए हैं, और यही आपके आंसर में लिखना है। नंबर 3, NADH। ये नाम आपने पहला बार सुना होगा, इसका फुल फॉर्म था निकोटिमाइड एनिन डाइनिटी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, देख लीजिएगा नाम। पर है कि NADH एक इलेक्ट्रॉन वाहक अणु है जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान बनता है। सिंपल सा सवाल था कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान क्या क्या बनता है। तो एक तो मिला हमारा एटीपी, दूसरा बना NADH। ठीक है, तीसरा शब्द हमने ऑक्सीजन पढ़ा था ना, तीसरा हमने क्या, ग्लूकोज। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था ग्लूकोज। ये 3 तो मिल गए। नंबर 4 पे आते हैं। एक, हाँ, एक हो गया आपका सबसे बेहतर चीज, वो हो गया आपका पानी। बल्कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल आएगा कि ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो किस चीज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से किस चीज का निर्माण होता है, पानी का। क्वेश्चन नंबर 4, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। सवाल यह है कि जब भी कोई व्यक्ति लगातार दौड़ता है तो दौड़ते दौड़ते देखिएगा इंसान की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इसके पीछे का रीजन समझिए। और लगातार दौड़ने से मांसपेशियों में दर्द मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड का जो जमाव हो जाता है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही, ठीक है, व्यक्तियों की मांसपेशियों में दर्द होता है। जब आप तेजी से दौड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यदि पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो आपकी मांसपेशियां लैक्टिक एसिड का उत्पादन करती हैं। बल्कि जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं या बहुत अधिक समय तक दौड़ते हैं तो दौड़ते समय मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए एनर्जी चाहिए। और जब वो एनर्जी आपको नहीं मिल पाता है तो उस एनर्जी के बदले में जो बॉडी है वो आपका एक एसिड फ्लो करती है, जिसको कहा जाता है लैक्टिक एसिड, जो मांसपेशियों में जमा हो जाता है। जब ये मांसपेशियों में जमा होता है तो आपको वहां पर दर्द का अनुभव होना शुरू होता है। यह रीजन है कि लगातार दौड़ने से या बहुत ज्यादा लगातार कार्य करने से क्या होता है, शरीर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। आंसर याद रखिए, एसिड कौन सा, लैक्टिक एसिड। नंबर 5, किनोन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है, तो समझिए। किनोन एक अवायवीय श्वसन है जो कोशिका द्रव में होता है। ठीक, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे कार्बनिक अणुओं को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल अणुओं तोड़ा जाता है, जिसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका अधिकांश उपयोग किया जाता है ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए। देखिए पॉइंट में क्या करें, तो किण्वन एक अवायवीय श्वसन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किण्वन किस तरह का श्वसन है तो आंसर आपका आएगा अवायवीय। दूसरा में बोल रहा है कि दूसरा में बोल रहा है
जो कोशिका द्रव में होता है। तो किण्वन कहाँ पाया जाएगा, अगर इसके पानी के स्थान की बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हमारा कोशिका द्रव में। ब्रेक, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जैसे कार्बनिक अणु को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल अणु में तोड़ा जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, किण्वन मुख्य रूप से खमीर, ईस्ट, बैक्टीरिया और मांसपेशियों में होता है। तो दो तीन चीजें आती है कि किण्वन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ईस्ट में पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा और मांसपेशियों में पाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल, श्वास नली या ट्रैकिया क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बोले कि श्वास नली या ट्रैकिया को हिंदी में सांस नली भी कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, श्वास नली या ट्रैकिया दोनों सेम है, दोनों का काम क्या है, सांस लेने में मदद करना। बोले कि एक लंबी पतली नली होती है जो गले में स्थित स्वर यंत्र लेरेंक्स को फेफड़े से जोड़ते हैं। मतलब समझिए कुछ इस तरह के ऐसे एक नली आती है जो दोनों साइड, जो डायफ्राम जो होता है आपका फेफड़ा, फिर लंग्स, इसको इस तरह से जोड़ते हैं। तो ये समझिए ये आपका क्या हो जाती है, हो जाता है आपका श्वास नली या ट्रैकिया। ठीक, देखिए हवा को मुंह और नाक से फेफड़ों तक ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। तो श्वास यही रीजन होती है, जब कभी कभी आप खाते हैं और खाते के समय जब आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं ना, तो जो खाना है वो आप खाते और खाने के दौरान खाना सीधा अंदर घुटा जाता है। कभी कभी देखते हैं आप सड़कते हैं तो नाक के माध्यम से भी चीज बाहर आ जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जहाँ पे मुख गुहा, जैसे मान चले कि हमने कोई सपोर्ट मान चलिए मुंह का बनाया, तो यहाँ से एक ही समय पे दो पाइपलाइन गुजरी होती है, एक ये भोजन वाली होती है और एक ये सांस वाली होती है। तो जब आप बहुत लंबे समय तक खाते खाते बात करते हो, जब आप सरकते हैं तो भोजन डायरेक्ट निगल जाता है, मतलब ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे आपको सांस लेने की जरूरत है। मछलियों में गिल्स कहाँ स्थित होते हैं, समझिए मछलियों में गिल्स सिर के दोनों ओर गिल कक्षा में स्थित होते हैं। ये सबसे क्लियर, इतना पे नहीं रुकना, अभी समझिए। कक्ष पानी के बाहर की ओर खुलते हैं। एक पॉइंट और देखिए इसमें, अब कक्ष में क्या, जैसे में एक हो गया गिल चैम्बर। तो बोले कि गिल कक्ष एक थैलीनुमा संरचना है जो मछली के सिर के पार्श्व भाग में स्थित होती है। मछली के सिर के कहाँ स्थित होगी, पार्श्व भाग में। गिल स्लिट के हैं कुछ मछलियों में, जैसे शार्क और रे, गिल स्लिट होते हैं जो गिल कक्षा से पानी के बाहर निकलने के रास्ते होते हैं। और उसके बाद ऑपरकुलम, ठीक है, ये भी एक उनकी गिल सी है। ऑपरकुलम में क्या कहना है कि हड्डीदार मछलियों में एक हड्डी की प्लेट होती है जिन्हें ऑपरकुलम कहते हैं, जो गिल स्लेट को ढकती है और एक ही छिद्र के रूप में खुलती है। देखिए कुछ ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां होती है जो काफी बड़ी होती हैं, तो काफी बड़ी होने के कारण उनके अंदर हड्डी की संरचना ज्यादा होती है और यही उनको ढके रहता है। देखिए श्वसन, बढ़ेगी मछली पानी को मुंह से अंदर लेती है जो गिल कक्षा से गुजरती है और फिर ऑपरकुलम या गिल स्लेट से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया में गिल पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। मतलब रीजन समझिए कि जब मछली पानी को ग्रहण करती है तो अंदर की जो मशीन होती है, मतलब जो उसका फंक्शन, जो ऑर्गन है, वो पानी से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है और बाकी वेस्ट पानी जो होता है उसको बाहर निकाल लेता है। यही है प्रकृति की खासियत। लास्ट सवाल, श्वासोच्छ्वास क्या है। देखिए बोले श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हवा का फेफड़ों में प्रवेश करना और फिर फेफड़ों से हवा का बाहर निकलना शामिल है। मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना ही मुख्य रूप से क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। बोले कि यह क्रिया श्वसन का एक हिस्सा है जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ये रहा हमारा टोटल आज का 8 ऐसे टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बिना कमेंट के ये यहाँ से मत जाइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट उपस्थिति हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज से एक मुहिम क्लासेस देखिए, आप कमेंट में क्या लिखिएगा, सिंपल सी टॉपिक, कमेंट में आप अपने इंस्टीट्यूट के नाम से हम चलेंगे। कमेंट में हम लिखेंगे विनर्स एकेडमी कोलर, बस। आप सभी से हम रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट में WAK या फिर फुल विनर्स एकेडमी कोलर जरूर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी का जय हिंद, वंदे मातरम।